इस गांव में हर साल की तरह इस साल भी दंगल होने वाला होता है, जो फौरन ही गांव वाले सुनकर दंगल देखने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि इस साल हनुमंत पहलवानी लड़ने वाला होता है। मगर जब बटुआ से मरी निकालकर जैसे ही सूर्यदेव से मरी के सहारा अपनी अंदर शक्ति लेने वाला होता है, वैसे ही काला बादल छाने की वजह से सूर्यदेव रहा पा जाते हैं। पर जब हनुमंत अपनी दोनों आंखें खोलता है तो देखता है कि मरी के अंदर शक्ति नहीं आया होता है, जिसे देखकर चौंक जाता है। जो गांव के मोटा पहलवान हनुमंत से कुश्ती लड़ने के लिए मैदान में कूद जाता है, जिससे हनुमंत काफी ज्यादा डर जाता है। मगर जब मोटा पहलवान हनुमंत से कहता है कुश्ती लड़ने के लिए तो डर कर मैदान में ही एक्सरसाइज करने लगता है, पर हनुमंत अपने आप को बाहुबली समझकर जैसे ही गद्दे को उठाता है तो उसे नहीं उठ पा रहा होता है, जिससे सभी पहलवान देखकर हंसने लगते हैं। लेकिन सबको क्या पता था कि हनुमंत सूर्यदेव के उगने का इंतजार कर रहा होता है। तभी मोटा पहलवान अपने आदमियों से इशारे में कहता है, जो सुनते ही हनुमंत को जोर जबरदस्ती पकड़कर मैदान में फेंक देते हैं। तभी कोई अनजान आदमी जाकर उर्मिला से यह सब बता देता है, जिसे फौरन ही दौड़ते हुए पहुंचती है। पर जैसे ही आकर उर्मिला कुछ बोलती है तो वैसे ही हनुमंत का ध्यान भटक जाता है, जिससे मोटा पहलवान हनुमंत को पटक देता है। तब उसके पैर और हाथ को पकड़कर तोड़ देता है। तो वैसे ही हनुमंत दर्द से छपटाने लगता है और फौरन ही बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर उर्मिला फूट फूट कर रोने लगती है। पर अचानक से मरी निकलकर उसके हाथ में गिर जाता है, जिससे सूर्यदेव के प्रकाश मरी पर टकरा जाता है। तो वैसे ही गांव वालों का आंखें फटने लगता है। पर हनुमंत के अंदर इतना ज्यादा शक्ति आ गई होती है कि जैसे ही मोटा पहलवान हनुमंत को मारने के लिए जाता है तो वैसे ही हनुमंत मोटा पहलवान की हड्डी तोड़ देता है और तब उसे नाचाकर फेंक देता है।